हो गया? क्वेश्चन सारा बन गया? लाइव वाले आप लोग भी टेस्ट साथ में देते रहा कीजिए, मजाक में नहीं। टेस्ट है इसलिए सर नहीं आए हैं। आई कौन भूत खड़ा है तेरे सामने? कुछ नहीं हुआ था बाबू। टेस्ट देने का मतलब थोड़ा सा टाइम देंगे तब ना टेस्ट दीजिएगा। आप लोग पूछ रहे हैं कहाँ गायब हो गए थे सर। सारे लोग को क्वेश्चन एप्लीकेशन वालों को मिला होगा, समझ में आया? हो गया जी? अंकित एक क्वेश्चन हमको भी दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया जाए। आज आपको कैलेंडर के बारे में भी बताएंगे, और जो 16 महाजनपद में बस 8 बताए थे ना। अरे भैया दिए तो सब थे, याद नहीं कराए थे। हाँ, 16 ठो आज कंप्लीट कर देंगे लोग, फिर महाजनपद वगैरह को। और इसके बाद जानते हैं अब जो राजवंश बच रहे हैं सब, अब जो बच रहे हैं लास्ट राजवंश हमको आपको कुषाण बताए बताए ना। और लास्ट में ये बात भी बताए कि कुषाण वंश में अंतिम महान शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे लोग थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के हिसाब से कनिष्क का मिस्र में बहुत व्यापार था। नौसेना को छोड़ के उसने थल सेना के द्वारा सिल्क मार्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ये सारा बता दिए थे। और लास्ट में ये भी बताए थे कि कनिष्क के बाद कोई योग्य शासक नहीं बचा, इसलिए इसका साम्राज्य पूरी तरह क्या हो गया? बिखर गया। और छोटे छोटे क्या बन गए? सामंत बन गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत कौन था? गुप्त वंश। कौन सा? गुप्त। और जब गुप्त वंश बर्बाद हुआ, गुप्त वंश क्या हो गया? बर्बाद हुआ, तो इसकी भी शाखाएं निकल गई। यानी अब मेनली आपको किसके बारे में पढ़ना है? गुप्त और उसकी छोटी मोटी शाखाओं को। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहाँ चलेंगे? दक्षिण भारत में। और जो दक्षिण भारत कंप्लीट हो गया ना, तो उधर से मुस्लिम आक्रमणकारी आ जाएंगे। समझ में आ गया? स्टार्ट करते हैं। महाजनपद की संख्या 16। क्वेश्चन 1, महाजनपद की संख्या 16। डंडा है जी? डंडा का है? नीचे गिर गया, छोड़ दे तो। हाँ हाँ हाँ, चलो भाई। लाइव वाले लोग थोड़ा सा आज टेस्ट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा थुराई उराई होगा तो आप लोग को दिक्कत, थोड़ा सा हम बोर्ड से हट जाएंगे। यहाँ बोला के थूरे क्या? हम्म? ये लड़की लड़की सबको ये बुला के थूर देंगे। मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों ने? अच्छा बताइए, सबसे पहला राजवंश कौन था? हर। लेकिन हर्यंक वंश से ही पहले कहेगा तो बृहद्रथ। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यंक बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु। अजात शत्रु, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। अजात शत्रु जो थे वो, उनका जो एज लगभग लगभग किसके जैसा था? महात्मा बुद्ध के बराबर। तो जब आएगा महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार भी थे और अजात शत्रु भी था। लेकिन ज्यादा सटीक कौन रहेगा? अजात शत्रु। अजात शत्रु। अगला, उदयन ने राजधानी बनाया पाटलिपुत्रा। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई। देखिए सांस्कृतिक राजधानी कहां बनाया था? वैशाली। देखिए शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। इन्होंने अपनी राजधानी कहां लेके चली गई थी? वैशाली। और जो उसके बाद, ठीक तो है वैशाली, ही ठीक है। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या किसने किया था? महापदम नंद। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। महापदम नंद। महापदम नंद किस जाति के? इन्होंने कौन से उपाधि धारण किया? सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक, याद है ना? हिस्ट्री को खूब देखते रहिएगा, डेली डेली याद रहेगा। एक तो अगर छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए तो फिर ये ससुरा अजीब है, इसको फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। इसे दुनिया में किसी चीज को छोड़ देंगे तो आपको भूल जाएगा। नहीं, देखो समझ गया ये किसकी बात कर। लड़कियों समझ गई सब समझने में, ये सब में कोनो पीछे नहीं रहता। नंद वंश का सबसे क्रूर शासक धनानंद। हाँ, धनानंद। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी।
डेरियस। कौन सा वंश? हखमनी वंश। डेरियस का हिंदी में क्या बोलते हैं? दाएं बाहु। दाएं बाहु। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यूनान। सिकंदर कहाँ का था? यूनान। पता ही है भाई, सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन लगता होगा आप लोग को। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। मर गया 323 ईसा पूर्व। 323 याद है कि नहीं याद है? 323 में मर गए। सिकंदर सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु। सिकंदर के गुरुजी अरस्तु। अरस्तु के गुरुजी प्लेटो के सुकरात। हाइडेस स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच? सिकंदर और पोरस। पोरस की कलाई पर राखी किसने बांधा था? रेक्सोना। किसने? रेक्सोना। किसकी पत्नी थी? सिकंदर की। आगे देखिए और बताइए, भारत कौन सी नदी को उसकी सेना ने पार नहीं किया? ब्यास को तो वितस्तता भी कहते हैं, जबकि ग्रीक भाषा में हाइडेस स्पीच कहां से होगा? हाइडेस स्पीच का तो लड़ाई लड़ा हाइफेनिया। सिकंदर की थल सेना का नेतृत्व सेलुकस निकेटर और नौसेना का नियारकस। नौसेना का नियारकस। सिकंदर की मृत्यु कहां हुई? बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन। बेबीलोन कहां पर है अभी? इराक। उस समय कहां था? मिस्र में। इसलिए अगर पुरानी किताबें पढ़ेंगे ना तो लिखा रहेगा सिकंदर की मृत्यु मिस्र के बेबीलोन में हुई। लेकिन उस समय का मिस्र अभी का मिस्र अलग है। अब उस समय देखेंगे तो अफगानिस्तान भी भारत में ही था, लेकिन क्या अभी अफगानिस्तान भारत में वर्तमान में है? नहीं है। अभी तो हम लोग का अपन कश्मीर में बट्टा लागल है। जल्दी आए वापस। सिकंदर की मृत्यु हो गया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बना के आइए तब ना धड़ाधड़ मार के वहां जाने के बाद आप भुला जाते हैं सब, आधा मन से नहीं पड़ता है ना। डेली डेली रिवाइज कीजिएगा। देखिएगा ना अभी बीच में होली की छुट्टी होगी। होली एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा त्योहार हो जाता है ना, तो 8-10 दिन छुट्टी हो जाती है। बीच में सैटरडे संडे ना घुस जाता है। होली में प्रॉब्लम हम लोग को मजबूरी हो जाती है ना, थोड़ा सा उडंडई भी करने लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस्मान हारूनी के शिष्य थे। कल बिहार पुलिस में पूछा था। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िएगा ना। देखिए आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो पढ़ाए नहीं है, आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। जब उधर से आया था हमला करने मोहम्मद महमूद गजनबी, तो ये जब महमूद गजनबी था तो वो तो गुजरात से आक्रमण करके चला गया। मोहम्मद गौरी जब आया ना तो मोहम्मद गौरी 2 आदमी को छोड़ दिया। उन्होंने धार्मिक छोड़ा किसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और साथ ही साथ छोड़ दिया अपना शिष्य अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? उस्मान हारूनी। उन्होंने शिक्षा किसको दिया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम था आपका निजामुद्दीन औलिया बख्तियार काकी। क्या नाम था? बख्तियार काकी। अब बख्तियार काकी का शिष्य था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के नाम पर बख्तियार काकी के नाम पर उन्होंने क्या बनाया था? कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लिए कुतुब मीनार उसके लिए बनाया था। ये क्वेश्चन कल का था, आगे पढ़ाएंगे। छूटेगा ना क्वेश्चन, टेंशन नहीं लो। शरीर मैप क्लास में बताए थे इस बात को। हाँ कुछ दिन पहले बताए होंगे। इतना थोड़े याद रहता कोने बैच में क्या बताया। मेरा नाम लीजिए सर। लेके आओ उसका नाम लेते, बैक कर उसका। क्या नाम था? हाँ नीचे गया। अरे नीचे गया जी, ऊपर लेके आ रहे हो। भाग गया बेचारा कादवन। छोड़िए। अच्छा कोई बोल दिया मेरा नाम लीजिए तो उसके आगे हम बो को जोड़ देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी बेटी से विवाह किया। अरे ऊपर छूट गया। कार्नेलिया के ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? हेलन। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। क्या बनाया? प्रधानमंत्री। दूरधरा तो किसकी बेटी थी? धनानंद। पहले एक आदमी 2 गो 3 गो 4 गो ब्याह करता था, समझ में आ गई नहीं? पहले की जो लड़की होती थी बहुत सीधी होती थी, सब एक व्यक्ति 2-3 पत्नी संभाल लेता था। आज एगो के संभाले में बेचारा का हालत खराब हो गया। आजकल 5G आ गया है। आज कोई कहेगा 2 गो शादी कर लेगा? अरे बाप रे बाप। मत। एक वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था,
वो सोचता था कि शादी क्या चीज है, उसने इसको समझने के लिए शादी कर लिया। अब वो पूछता है विज्ञान क्या होता है। अगला क्वेश्चन को, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन राज्य दहेज में दिया था? काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा, भद्रबाहु। भद्रबाहु। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? राजनीति। कितने अधिकरण है? 15। इसका पब्लिकेशन किसने किया? समाजशास्त्री। समाजशास्त्री मटेरियल में लिखा होगा, समाजशास्त्री ने ही इसके किताब में इसको छापा था। वो तो लिख के चल गया था ना, किताब में छापने का काम समाजशास्त्री ने। ब्रैकेट में लिख सकते हैं समाजशास्त्री, नहीं लिखा है मटेरियल में, घरे पढ़ेगा लोग तब तो। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई? श्रवण बेल गोला। श्रवण बेल गोला कहां पर है? कर्नाटक। चाणक्य का दूसरा नाम? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कौटिल्य। ए और सी होना चाहिए, ए और क्या होना चाहिए? सी, जबकि ए और बी लिख दिया, गलती से टाइप हो गया होगा, मिस्टेकिंग। बाकी आप तो होशियार है लोग। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा? अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक। दार्शनिक नहीं मिला था। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए किसे भेजा? हा? सुसीम तो वही था, पूछा के चल आया, तो वापस किसको भेजा? अशोक। हो गया, अशोक भेजा तो अशोकों का था दबाने के लिए। अशोक ने किस शहर की स्थापना की? श्रीनगर की स्थापना की। अगला, अभी बंद किए थे जी इसको। सब बंद करके रखता है तो इसको। कहां गया जी? राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आगे बढ़ गया? 261, यानी 8वें वर्ष। 261 ईसा पूर्व यानी 8वें वर्ष। उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। कौन था? नंद। खर बेल बोलता है, मार मुड़िया तोड़ देंगे। किसके आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म आक्रमण अपना लिया? कलिंग। बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त दिया था शिक्षा, जबकि उसको प्रेरणा दिया निग्रोध। प्रेरणा दिया प्रेरणा का मतलब समझते हैं? हाँ? सलाह, आइडिया देखकर। आप लोगों को खान जीएस में पढ़ने की प्रेरणा किसने दिया? करा यूट्यूब। यूट्यूब दिया। आपका रूम पार्टनर यूट्यूब या आपके बड़े भैया भाभी लोग, ये लोग कुछ ना कुछ बताए हों। सब लोग कोई ना कोई बताओ, लेकिन शिक्षा कौन दे रहा है? उधर कर रहा है यूट्यूब। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कोरोना, हाँ, लॉकडाउन नहीं रहा। हमको बहुत से लोग इवन जानते हो, मेरा रियल में हम खान सर है ही नहीं यार। मेरा खान सर नाम न है। सुन सुन, तुमको एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बताते हैं। हम जब पढ़ाने गए थे ना, तो हम टीचर नहीं थे। एक ऐसी कोचिंग थी जहां के टीचर जो थे, मतलब उस कोचिंग ने कमाने के लिए मतलब लड़कों को रख लिया, बट टीचर ही नहीं थे उसके पास। सारे स्टूडेंट भाग गए। तो हमारे पास वो बुलाया गया कि सर आइए ना एक बार क्लास लीजिए। तो पहला दिन में 6 लड़का था सर, अगले दिन में 40-50 हो गया सर, उसके अगले दिन 150 हो गया सर। मतलब एक हफ्ता के अंदर अजीब हो गया क्लासरूम। तो उस सब तुरंत तुरंत क्लास ले लिया कि भाई बढ़िया टीचर है, बहुत ज्यादा लड़का आ जा रहा है। अब उन सबको डर हो गया इस बात का कि भाई ये जो मास्टर है ना, अगर यहाँ से हट गया तो सब लड़का इसके पीछे चल जाएगा। तो उन्होंने हम पे कहा कि ना आपको अपना नाम बताना है, ना आपको मोबाइल नंबर बताना है। हम कहे कि भैया हमारा काम मतलब इस, वैसे भी हमारा इस सबसे कोई बहस नहीं रहा। गए वहां पे, ना नाम बताए ना मोबाइल नंबर देते थे किसी को। कोई बात नहीं, ऐसे पूछता था सर आपका नाम क्या, तो हम लिखते थे जीएस टीचर।
उन लोग की मजबूरी हो गई, क्योंकि बैच देना है उनको नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया, खान सर। तब से हम हो गए खान सर। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। हम इसीलिए कभी कभी बोलते हैं आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। यार हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। कोई बात नहीं, आप समझिए, आपको जो समझना है समझो। बहुत मस्त हमको लगता है जब हम देखते हैं ना सब हमको। अब खुद सोचो, आपको कोई कुछ और समझे तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बढ़िया है भाई, समझो लोग। आगे बढ़े। कितना नंबर क्वेश्चन है भाई? 37 नंबर। अशोक की रानी का शिलालेख कौशाम्बी। फेवरेट रानी कारूबाकी। फेवरेट रानी कारूबाकी। कारूबाकी। 36 छूट गया है तो छोड़ दो ना उसको। एक छूट जाएगा तो कोई दिक्कत है? हो गया है, उपगुप्त होगा। अगला लौरिया राज चंपारण। लौरिया नंदनगढ़। रामपुरवा। किस पर मोर का चिन्ह है? लौरिया नंदनगढ़। अशोक के शिलालेख की प्रेरणा किससे मिली? डेरिया से। पत्थर कहां से मिला? चुनार से। कहां से? चुनार। चुनार कहां पे है? यूपी। अशोक का अभिलेख कितनी लिपियों में? 4। द्विभाषी यदि ड्यूअल लैंग्वेज में लिखा है। सरे कुना अभिलेख। कौन अभिलेख? सरे कुना अभिलेख। कौन अभिलेख? सरे। 2 अभिलेख जो खरोष्टी में लिखे गए हैं पाकिस्तान में, बता सकते हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा, अब बीच में नहीं। तू खड़ा हो, मुंह घुमा लिया उधर है जिसका। खड़ा हो। है लड़की सब, उसको क्या देख रही है सब? तो बकलोल कहीं की मत देखो उसको। कोने काम लाके। बता बता कौन सा 2 ठो अलग है? बीच में कोई नहीं बोलेगा। पाकिस्तान में मिला। जिस दिन पढ़ाए थे आए नहीं थे, तो आपको पता कैसे चला? उसी दिन ही बतिया पढ़ाए थे। बैठ जा बैठ जा। जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना, उसके हम ट्रैफिक पुलिस रहे हैं। ये सब हम लोग 1997-98 में करते थे लोग। तब तू लोग का तो पता नहीं था। बताइए बाबू, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। झूठ बोल रहा है, देखो लाइव वाला लोग ये सब क्या करता है सब पटना में आके। बदमाश। अब पढ़ो बाबू, सीरियस पढ़ो, बहुत चीजें मजाक में नहीं लीजिए, क्योंकि दोबारा वक्त नहीं देगा। समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको दोबारा समय दे। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। अशोक के अधिकांश अभिलेख में उसका नाम क्या लिखा है? क्या लिखा है? देवनाम प्रियदर्श, जो संस्कृत भाषा का शब्द है, जो ये बताता है कि अशोक हिंदू धर्म के प्रति भी ठीक था। सम्राट कहां लिखा हुआ है? सम्राट राजस्थान के भबरू अभिलेख में। राजस्थान के भबरू अभिलेख। राजस्थान के भबरू अभिलेख की चर्चा जैन किताब में या बौद्ध धर्म? बौद्ध के त्रिपिटक में। बौद्ध के त्रिपिटक में। बाकी कौन से ऐसे 4 अभिलेख थे जिसमें अशोक ने अपने आप को अशोक बोला? मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के मास्की, और बताइए दूठा और बताइए, नेटूर, और कौन सा? उदय गोलान। कर्नाटक में 3 गो है, नेटूर, उदय गुरान और मास्की। और गुर्जरा मध्य प्रदेश में। याद रखो बाबू, ये सब पूछता है। गोरखपुर अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का है, जिसमें अकाल की जानकारी मिलती है। सागौर अभिलेख अशोक। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था आधारित थी कृषि, पशुपालन, कारखाना, सब हो जाएगा। अगला, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में। रावलपिंडी, शुएब अख्तर।
अमात्य क्या था भैया? प्रधानमंत्री। अमात्य प्रधानमंत्री। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का था। मुद्राध्यक्ष को मुद्रा। सन्निधाता अर्थव्यवस्था। अगला, मौर्य काल में भवन किसके बने थे? लकड़ी के। जबकि जबकि कुछ इतिहासकार एक दो ऐसा है सब जो जैन ग्रंथ में लिखा, बौद्ध धर्म में, कि इसका निर्माण मानव ने नहीं किया, तो क्या भगवान आके करेगा? लो अब भाई लिखने के लिए कुछ ही लिख दीजिए। हालांकि मौर्य काल में कोई भगवान वगैरह उस समय लोग थे नहीं। भगवान लोग को पता था कि आने वाले वक्त में जो मानव आएगा कलयुग का बहुत बड़ा खच्चर होगा, इसलिए ये जगह छोड़ के चले जाओ। इसलिए चल गए लोग, सब लोग। अरे आज का मानव इतना खचड़ा है कि अगर गलती से भी कोई मिल गया तो म्यूजियम में डाल देगा। बहुत खच्चर मानव हो गया आजकल का, सबको कोई ठीक नहीं रहता है मानव सब। अशोक का सबसे बड़ा स्तूप सांची का, हाँ, मध्य प्रदेश। अशोक ने अपने किस अभिलेख में ब्राह्मणों को न सताए? 11वें में कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। ब्राह्मण को कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के ये क्या है? छाप है लोग। गोप किसने गांव का था? कितने गांव का था? 10। बताइए तो, मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा, उसके नीचे युवराज के नीचे प्रांतपति, जिला का विस्पति, 10 गांव का गोप, मुखिया को ग्रामिक। और आजकल ग्रामिक किसे कहा जाता है? जो गांव का नागरिक है, निवासी है। गांव के सब आदमी को ग्रामिक बोला जाता है, जबकि उस समय मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामीण। बिहार में आज भी मुखिया होता है, उत्तर प्रदेश में मुखिया नहीं होता है, प्रधान होता है। मुखिया वहां पे क्या होता है? प्रधान ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि उनके पास पावर नहीं रह पाता है उतना। एक गांव का एगो प्रधान बना दिया जाता है, तो इसलिए वो अपने गांव में ही काम करता है। बिहार में क्या है? 8-10 गो गांव मिला के एगो मुखिया बनाया जाएगा। जितना योजना आएगा ना उसे अपने गांव में करा देगा, बाकी गांव को छोड़ देगा। यूपी में ऐसा नहीं होता। यूपी में क्या होता है? गांव का एगो प्रधान होता है, वो भी ससुरा पक्षपात करता है। सारा काम आएगा, योजना अपने टोला में करा लेगा। 10 गो न लाएगा तो 6 गो अपने टोला में लगा देगा। क्यों? गिर के बेहोश, तबीयत ठीक नहीं आई, तुम लोग उसका तबीयत ठीक नहीं, क्या हो गया? नाश्ता वास्ता नहीं कि? पानी होने दो जी, ग्लूकोन डी वगैरह ये सब रखो, इसमें होगा। लो ग्लूकोज वगैरह। दवाई की लेंस है जी, लेंस है सर। हाँ दे दो, सब रखे रहो ये सब। चलिए, लड़की से आप लोग को कहते हैं, या पटना में भी नाश्ता वास्ता करके आया कीजिए। हाँ, हॉस्टल में नहीं मिलता तो आप लोग लड़की कौन काम का नहीं बना सकती हैं लोग? हम लोग एक कॉर्नफ्लेक्स ले लो। कॉर्नफ्लेक्स समझते हो? मकई का छिलका, मकई का छिलका बोला जाता है कॉर्नफ्लेक्स को। गर्म दूध में डाल दो, घुल जाएगा, खा लो, काम खत्म। ओट्स वो अलग होता है, ओट्स खाने से आदमी मोटा हो जाता है। बेचारा वो खाना छोड़ देगी। ओट्स ज्यादा अच्छा होता है, ये इसके कॉर्नफ्लेक्स से तुलना में ज्यादा अच्छा। चलो इधर देखो अगला। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को डैश किसका बनवाया था? 49। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन था? उसको दे दो बाबू, उसको ग्लूकोज वगैरह घोल के दे दो लड़की से। क्या हो गया? हट जाओ, साइड हो जाओ, बहुत हाथ रुक जाओ। लड़की लोग हट जाओ, आप आगे मत रहो, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। एक साथ चले जाओ बाबू। उसके गेट खुला है ना? सब लोग, गर्मी का दिन है, बहुत थोड़ा सा जानते हैं, गर्मी लगता है तो फिर तबीयत बिगड़ ही जाता है। ये अशोक, गर्ल्स सबका कूलर एसी जल्दी चालू कराओ उसको एकदम, नहीं तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान के चलो मिस्त्री उसका नहीं आता है तो बॉयज वाला एक दूसरे को उठा के यहाँ लगा दो, क्योंकि फिलहाल बहुत जरूरी है गर्ल्स के लिए। अगला क्वेश्चन बोलिए भैया। 50। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कौन सी जाति के? ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को तांबा, भरूच अभिलेख को पत्थर। ऑप्शन नंबर बी।
पुष्पमित्र सुंग ने कितनी बार विदेशी आक्रमण? 2। शॉर्टकट में DM, कौन कौन? डी से डेमेट्रियस, एम से मीनांडर, दोनों को थुरवा दिया अपने पुत्र अग्निमित्र से। अग्निमित्र किससे फसल था? मालविका से। अगला है, तू लोग भी तो फंसले होगा कहीं ना कहीं। चलो ध्यान से, बेवकूफ तो लोग इस सब में नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हम रात में जैसे यहाँ से पढ़ा के जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या कहाँ कौन कौन लड़का है, सीसीटीवी कैमरा, अब तो वाईफाई हो गया, कहीं से देख सकते हैं, तो उसमें आवाज वाला भी लगा है। तो कल एगो लड़का बतिया रहा था, दूठो लड़का बहुत फ्रस्ट्रेट, रात में गर्ल्स सब लाइब्रेरी अलाउ नहीं है, बट लड़का सब रात भर पढ़ते रहता है। तो एक ठो सुबह सुबह बतिया रहा था एकदम 5 बजे, मेरा नींद खुला, हम सोचे लाइब्रेरी चेक कर लेते, तो गेटवा पे दोनों बतिया रहा था, कहता लाइफ बर्बाद हो गया, आवाज आता रहता है। तू करे कहा यार ये बात समझ में नहीं आता है, रतिया भर बतियाते हैं लेकिन ये नहीं समझ में आता है बतियाए क्या है। रे बड़ा तुरी तो बतिया कह रहा था रे, अजब हाल है। अगला देखो, तू क्या लिए बतियाता है रे? तुम अगर उम्मीद से बतिया रहे हो तो गलत है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई प्रैक्टिस कर रही है। बतियाना कैसा है बेचारा। अगला भाग 54, मीनांडर को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध पुष्पमित्र सुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में कितने 2 कहां पे कराया था? अयोध्या में। 2 आगा कराया कि भगवत सुंग के दरबार में यमन सुंग वंश का शासक था, भागवत के दरबार में राजा ने दूध भेजा था, किसने भेजा था? हेलियोडोटस। सुंग वंश के अंतिम राजा कौन थे जिसके देवभूति? कर्ण वंश के संस्थापक बहादुर ने अपनी राजधानी विदिशा, कहां पर है विदिशा? हाँ बाबू पीडीएफ एक दिन पहले ही अपलोड था, रात में पीडीएफ अपलोड हो गया था, आप देखे नहीं होंगे रात में। अगला कर्ण वंश के अंतिम शासक जिसकी हत्या मंत्री ने किया, सुशर्मा। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख, सातवाहन के संस्थापक सीमुख। अगला सातवाहन के सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। जीपीएस, गौतमी पुत्र सातकर्णी पर गुजरात के कौन से शासक ने आक्रमण? गुजरात के जगह नासिक लिख लेंगे, गुजरात का नहीं तो कहां का था? नासिक का शासक नापान, नासिक का शासक था ना, क्या नाम था? नापान। अगला रुद्रदामन का आक्रमण किसके समय हुआ? बीपीपी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है भैया? जूनागढ़ अभिलेख। सब लोग को इतना क्वेश्चन सब लोग का बना है ना? ब्राह्मणों पे सबसे पहले भूदान किसने दिया? सातवाहन, लेकिन घुमा के कहेगा सर्वाधिक गुप्त। शीशे का सिक्का सातवाहन साम्राज्य कैसा था? कैसा था? मातृसत्तात्मक। हिंद यूनानी का सर्वाधिक पसंद काली मिर्च। काली मिर्च को क्या कहा गया? यवन प्रिय, यवन प्रिय। शक कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? अच्छा 68 छूट गया। भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित, समय किसकी देन है? यूनानियों की। किसकी देन है? यूनानियों की। ये छोटका नहीं है, एग्जाम देने गया है, हम ओकरा खोज रहे थे छूटने के लिए नहीं। अगला, शक कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया। शकों को थूरा किसने था? यूची। किसने? यूची ने। पहलव को किसने थूरा था? यूची। यूनानी सब किसके डर से आए थे? यूची। और ससुरा यूची वाला खुदे भारत में घुस गया। किस नाम से घुसा? कुषाण। किसे? कुषाण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी आगे पढ़ेंगे ना तो यूची वालों को भी एगो थूरेंगे सब। उसको थूरेगा सब। वहां दुनिया में कोई हर चीज, बौद्ध धर्म ने सीधा ही बोल दिया ना, शून्यवाद का सिद्धांत दिया, क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया उन्होंने, अनेश्वरवाद, तो हर चीजें क्या है? क्षणिक है। शक कहां से? मध्य से। शक संवत कब अपनाया गया? देखो भैया ध्यान से समझो,
हमारा जब संविधान लागू हुआ तो हम लोग विक्रम संवत फॉलो करते थे। मार्कर कहाँ गए जी? हम लोग कौन सा संवत फॉलो करते हैं? विक्रम संवत। हम लोग की संविधान, हमारा जो संविधान बना था ये कब बन गया था? 1949। 1949 इसी को कहा गया मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। संवत 2006 विक्रमी। हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? विक्रमी लिखा हुआ है। इससे दो फायदा होगा आपको, यहां दो ट्रिक पता चल जाएगी। प्रारंभिक संविधान किस पे था? विक्रम पर। दूसरा एक और फायदा होगा कि अगर आपको ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, अगर आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर से कहां जाना है? विक्रम संवत पर, तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 57 साल जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो ससुरा ये भुला जाता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो भुला जाता था ससुरा, 78 जोड़े कि 57 घटाएं। तो ट्रिक के तौर पे यही को याद रखे थे लोग कि संविधान बना 1949 में, और जबकि उसमें संवत क्या देता है? 2006। इसका मतलब ऐड करके ला रहा है। तो जब कभी भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को किस में बदलना है? संवत में, मतलब विक्रम में, तो क्या जोड़ देंगे? और अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर को शक में बदलना है तो क्या करेंगे? 78 घटा देंगे। तो हमारा संविधान क्या था? विक्रम संवत। लेकिन 1957 को हम लोगों ने क्या अपना लिया? शक संवत। कौन सा? शक संवत। हालांकि फॉलो तो कोई भी करता नहीं है शक संवत को, सब लोग तो ग्रेगोरियन ही फॉलो करते हैं। आंसर क्या होगा? कब अपनाया गया? आप ही बताइए ना, कब अपनाया गया? हाँ, 57, 1957। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का कौन सी भाषा में? संस्कृत में। रुद्रदामन के किस झील का पुनर्निर्माण? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील बनवाया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुजरात के कौन से प्रांत में? सौराष्ट्र में। गुप्त शासक जिसने शकों का सर्वनाश करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम तो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। ये गुप्त वंश जस्ट इसके बाद आएगा। उसके बीच में आपको कला पढ़ना है, गांधार कला, मथुरा कला, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। वेसर शैली, विमानन शैली, ये सब दक्षिण भारत में आएगा। नागर शैली, मंदिर निर्माण की कला है, पंचेश्वर मंदिर, ये सब के बारे में आपको। अगला, ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? सूर्य पर। सूर्य पर। बाकी कैलेंडर चंद्रमा पर। मुसलमानों का कैलेंडर हिजरी कैलेंडर। कौन सा? हिजरी। हिजरी कैलेंडर किस पर आधारित है? चंद्र। क्या हिजरी कैलेंडर में मनमास लगता है? नहीं, इसलिए हिजरी कैलेंडर हमेशा घूमते रहता है, हमेशा। जबकि हिंदू कैलेंडर भी चंद्रमा पर आधारित है, बट 3 साल पर क्या लगता है? मलमास। जिस वर्ष मलमास लगता है लोग उस समय चिकन मटन ही लोग नहीं खाते। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, नहीं होता, नहीं खाते हैं लोग। हालांकि इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, चिकन मटन को लेकर कोई रूल नहीं है। जब मन तब खा लीजिए। उनमें बस रूल ये है कि वैसे जानवर को नहीं खा सकते जो पहले अपना पिछला पैर करके बैठ जाता है। कुत्ता देखे, पीछे वाला करके अंधाए तो बैठ जाएगा, ऐसे देखेगा ऊपरा ला है कुछ। उसी टाइप का सुअर भी बैठता है, देखे शेर भी वैसे ही बैठता है, पहले पीछे वाला बैठ जाता है। तो ऐसे जानवर को नहीं खा सकते जो पहले पीछे वाला बैठता है। कोई है कि नहीं जी मुसलमान इसमें? हाँ जी, ये नियम है कि नहीं है? तुम लोग को पता ही नहीं होगा। पता है कौन से पक्षी को खा सकते हैं? हाँ, नहीं पता? अभी बता देंगे तो इसको भी पता चल जाए। वैसा पक्षी को इस्लाम धर्म में नहीं खाया जा सकता है जो खाना को अपने पहले पंजा में पकड़ के उसके बाद चोंच से नोच के खाता है। जैसे कबूतर, इसको देखे होंगे, तोता। तोता को आप मिर्चा दीजिएगा ना, पहले पैरवा से पकड़ लेगा और उसका नोच नोच के खाएगा। तो वैसे को वो नहीं खा सकते। वैसे जीव को नहीं खा सकते जो रेंग के चलता है, छिपकली, मगरमच्छ, सांप। कौन सी पढ़िए जी आप लोग? इस्लामो धर्म अच्छा से ना पढ़िए लोग। पक्षी, पक्षी का पूरा पक्षी नहीं खाता। यहाँ तो चाइना चल जाइए, आदमी खा जाएगा से सुंदर। पक्षी का बात करता है। आगे देखो, पहला वंश के साथ, अच्छा, शक संवत इसके ऊपर है ना। विक्रम संवत तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितना जोड़ा जाता है? हाँ, कितना? ट्रिक के रूप में क्या याद रखेंगे? संविधान, संवत, विक्रम। समझेंगे कि नहीं? आगे ट्रिक के तौर पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शक संवत प्रारंभ में कब हुआ? 78 ईस्वी। कब है? 78 ईस्वी। ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। 76। अरे 76।
अरे देखो अगला कितना नंबर है? 75 छूट गया। 75 विक्रम संवत पुनः कब लागू हुआ? अरे यार पुनः कहां से लागू हुआ? गड़बड़ गड़बड़ है ये, छोड़ो। 78 देखो, पहला वंश कहां से आया था? ईरान से। पहला वंश ईरान से आया था। पहला वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस। मिथ्रेडेटस। इस वंश के शासक गोंदो फर्मिस। गोंदो फर्मिस का एक अभिलेख मिला है, कितने लोग बता सकते हैं? तख्ते गढ़ी। तख्ते गढ़ी अभिलेख किसका है? गोंदो फर्मिस। इनके काल में सेंट जेबियस आए थे ईसाई धर्म। सेंट थॉमस, जेबियस नहीं, सब लोग एक जैसा नाम आ रहा था। सेंट थॉमस आए थे। अगला, पहला वंश के संस्थापक हो गया। पहला वंश का सबसे योग्य शासक गोंदो फार्मिस। और कौन था इसमें? सब भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस। कौन थे? सेंट थॉमस। याद हो गया? कैलेंडर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, दोनों कैलेंडर कंफर्म होगा। लाइए वो मटेरियल देखिएगा आदमी, वो याद करा देते आपको। हाँ देखिए वो अशोक, सुनिए ध्यान से, अशोक ने अपने 7वें अभिलेख में ही उसने बोला है क्या चीज? समन्वय स्थापित करने के लिए। और सबसे बड़ा है 12वें में उसने क्या बोला है? स्त्रियों के बारे। स्त्री महामात्र के अलावे उसने कहा है कि हर व्यक्ति को, समाज को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इवन स्त्रियों से बराबरी की भी बात किस लिए? मिलजुल के रहने के लिए ना। तो उसको दूसरे एंगल से देख के कह सकती कि 12वें अभिलेख में भी बोला है कि समन्वय बना के रखना है। 7 गड़बड़ है तब। चलो याद देखो भाई, कितने महाजनपद बताए थे? गांधार महाजनपद, यहां बोलिए पहला कौन था? कंबोज। तक्षशिला। गंधार का क्या था भाई? तक्षशिला। गंधार का तक्षशिला। विराटनगर का मत, विराटनगर मत, कुरु। कुरु इंद्रप्रस्थ। कुरु सबसे पहला महाजनपद। कंबोज हाटक था। तक्षशिला, कंधार का तक्षशिला था। ये मत्स्य। कुरु कहां था? इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली हरियाणा का एरिया था। दिल्ली के पास ही मिलेगा मथुरा। दिल्ली के पास क्या मिलेगा? मथुरा। मथुरा कौन सा महाजनपद था? सूर्यसेन। मथुरा सूर्यसेन। मथुरा सूर्यसेन। कोसल श्रावस्ती। कोसल, कोसल वत्स, कौशाम्बी। वत्स, वत्स, वत्स का क्या था? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में वत्स का क्या था? कौशाम्बी। काशी का बनारस। काशी का बनारस। काशी वाराणसी का ये, बनारस का ये, बात बराबर ही है। मतलब आपको जो सहूलियत लगे आप बोल सकते हैं। हाँ जब एक्यूरेट आएगा तब एग्जाम में वाराणसी लिखे। जैसे इलाहाबाद भी बोलेंगे तो लोग समझ ही जाते हैं कि प्रयागराज है। जब वहां एक ऑफिशियली रखेंगे तो आप प्रयागराज लगाएंगे। तो ये बताइए काशी का क्या हो जाएगा? वाराणसी। मल्ल महाजनपद देवरिया या कुशीनगर? मल्ल महाजनपद कुशीनगर। मल्ल महाजनपद कुशीनगर उसकी राजधानी नहीं थी, याद रखिएगा, क्योंकि मल्ल महाजनपद में मृत्यु हो गई थी, यानी महापरिनिर्माण मिल गया बौद्ध धर्म को। इसलिए मल्ल महाजनपद में दूसरा कुछ फेमस नहीं हुआ, सीधे फेमस हो गया कुशीनगर। मल्ल महाजनपद की राजधानी देवरिया थी। क्या थी? देवरिया। क्या थी? देवरिया। कुशीनगर राजधानी नहीं थी, उसका सबसे बड़ा एरिया था। राजधानी क्या थी? देवरिया। इसमें कुशीनगर लिख दिया गया, देवरिया लिख लीजिए। कुशीनगर के जगह क्या लिख लेंगे? देवरिया। वो रहने भी दीजिए कुशीनगर। देवरिया कुशीनगर में बहुत का डिफरेंस नहीं है, 20 किलोमीटर होगा, 40-45 किलोमीटर होगा भाई। देवरिया से जाओगे तो गोरखपुर आएगा, और गोरखपुर से फिर कुशीनगर। हो गया बाबू? यहां देखिए ये दो ठो कहां के हो जाएंगे भैया? बाहर हो जाएंगे। ये दो ठो कहां हो जाएंगे? बाहर। ये राजस्थान और ये हरियाणा वाला हो जाएगा। ये राजस्थान वाला विराटनगर और हरियाणा वाला इंद्रप्रस्थ। अभी हम यूपी में ही चल रहे हैं। सूर्यसेन का बोलिए तो मथुरा। कौशल का श्रावस्ती। बोलते चलो बाबू। कौशल का, हाँ
श्रावस्ती। मल्ल का देवरिया, मल्ल देवरिया, मल्ल। काशी, काशी। वत्स, वत्स का, वत्स का कौशाम्बी। किसी कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस में इसमें थोड़ा सा नहीं दिया। देखिए उसके नीचे दिया होगा चेदी और पांचाल, चेदी और पांचाल। देखिए पांचाल जो था वो पश्चिमी भारत उत्तर प्रदेश में, यहाँ था पांचाल और नीचे में थे चेदी। ये हो गया आपका कौन सा, पांचाल और चेदी। कितना नंबर, 10 और 11। पांचाल यहाँ पे हो गया, पांचाल पश्चिमी यूपी में होगा। देखिए आपको पांचाल में लिखा होगा अहिछंद या काम्पील, ये पश्चिम साइड में होगा, अहिछंद या काम्पील। तो ये किसका है, चेदी, पांचाल का। चेदी का शक्तिमती को जगह सतीमती लिखेगा, शक्ति नहीं सतीमती, सती शक्ति नहीं सतीमती। हाँ उत्तर प्रदेश में ही है, वही उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग। हम क्या बोले हैं, उत्तर प्रदेश का ही पश्चिमी। ये सारा जो घेरा है ना, ये सब किसके लिए, यूपी के लिए। हो गया बाबू। शक्तिमती को क्या लिखेंगे, सतीमती, सतीमती। शक्तिमती को क्या लिखेंगे, सतीमती। याद करते चलिए, वापस आइए यहाँ पर। बताइए तो सतीमती या अहिछंद किसका, पांचाल का कौन, पांचाल के कितने रंग है, 2। उत्तर प्रदेश के कौन से भाग में है, पश्चिमी भाग में उत्तर प्रदेश के। यहां बोलिएगा भारत के बाहर 2 ठो, ये वाला ऊपर वाला कंबोज, ये कौन सा है, ये कंधार। राजस्थान में मत्स्य, कौन सा है, मत्स्य। राजधानी विराटनगर। इंद्रप्रस्थ का, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ। हम बोलते हैं, आप राजधानी बोलेंगे। मल्ल देवरी, मल्ल कौशल, सूर्यसेन, सूर्यसेन, सूर्यसेन मथुरा। काशी, वत्स, पंचाल, पंचाल अहिछंद। चेदी, सतीमती। शक्तिमती लिख दिया होगा इसमें ना, देखिए क्या लिखा है, शक्तिमती। तो उसे क्या लिखा है, सतीमती। बताइए चेदी का, चेदी, पंचाल अहिछंद, पंचाल अहिछंद, पंचाल, पंचाल। चेदी का शक्तिमती, चेदी। ये सब किस में चल जाएगा, यूपी। सब किस में चला जाएगा, यूपी। आगे बढ़ जाए, यूपी। अब इधर से थोड़ा सा बिहार की ओर निकलते हैं, यहाँ से, यहाँ बिहार। मल्ल महाजनपद से सट के था यहाँ पर बिहार में वज्जी। कौन था, वज्जी। वज्जी का वैशाली, वज्जी का वैशाली, वज्जी। यहाँ पर मगध, यहाँ पर कौन सा होगा, मगध। मगध का पाटलिपुत्र। शुरुआत में राजगीर था, अब बाद में क्या हो गया, पाटलिपुत्र। इस साइड में अंग, 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 अंग का क्या होगा, चंपा। अंग का चंपा, चंपा अभी का भागलपुर का एरिया, चंपा भागलपुर का। वज्जी वैशाली, मगध पाटलिपुत्रा, अंग चंपा, अंग, अंग मगध, मगध, मगध। वत्स, वत्स का यहाँ होगा कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। वज्जी, 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 वज्जी। आगे बढ़ जाए, वज्जी, अंग, मगध, पाटलिपुत्रा बोलो ना भाई, राजगीर तो पहले था। वज्जी, मल्ल, देवरिया कुशीनगर, देवरिया कुशीनगर दोनों बोले। काशी, कौशल, चेदी, सतीमती, पंचाल अहिछंद, वत्स कौशाम्बी, वत्स सूर्यसेन, कुरु विराटनगर, वत्स गांधार, कंबोज। कितना हुआ जी, अब एक मध्य प्रदेश का रह गया आपका माहिष्मती, अवंती। देखिए कितना नंबर है इसमें, 13 नंबर है अवंती। 13 नंबर उज्जैनी या माहिष्मती। अवंती का माहिष्मती या उज्जैनी, अवंती माहिष्मती या उज्जैनी, अवंती का माहिष्मती या उज्जैनी। लास्ट में एक दक्षिण भारत में है अस्मक, दक्षिण भारत में एक है अस्मक। अस्मक महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के पास था, महाराष्ट्र के क्या था, प्रतिष्ठान। इसमें कुछ और नाम दिया होगा, पोटला,
उसको आप प्रतिष्ठान भी कर सकते हैं। आंध्र सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। तो आप उसे प्रतिष्ठान भी बना सकते हैं। अस्मक का क्या बना सकते हैं? प्रतिष्ठान। अस्मक का प्रतिष्ठान बना सकते हैं। अस्मक का क्या बना लेंगे? प्रतिष्ठान। कहां पर है? गोदावरी नदी। सातवाहन वंश सब कहां था? मेनली सातवाहन कहां पे था? अस्मक पर। अवंती का बोलिए? माहिष्मती। अवंती, अवंती, अस्मक, प्रतिष्ठान। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी, बस इतना याद रखेंगे, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अस्मक। अवंती का, अवंती, 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 अस्मक, प्रतिष्ठान, अस्मक, प्रतिष्ठान। महाराष्ट्र के क्षेत्र था, गोदावरी नदी के तट था, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र का बॉर्डर। ये तो याद रहेगा। यूपी का सबसे ज्यादा महाजनपद कहां देखने को? यूपी में सबसे ज्यादा। बिहार में 3, बिहार में 3। देखिए ये दोनों जो सटे हैं सब, यहाँ पर है मल्ल और यहाँ पर है वज्जी। ये दोनों में चुनाव होता था, लोकतंत्र। ये दोनों में क्या था? लोकतंत्र था। लेकिन सबसे पहला चुनाव वैशाली में लिच्छवी गणराज्य में हुआ। किसमें हुआ था? लिच्छ। याद रहेगा आपको। कितने महाजनपद? 16। पूछे बता देंगे। बोलिए तो। ये कंबोज, राजधानी हाटक। ये गांधार, राजधानी। जब तक राजधानी ना पूछे तब तक बताना नहीं है। मत्स्य, राजधानी विराटनगर। कुरु, राजधानी क्या? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब ये यूपी में आते हैं। सूर्यसेन, कौशल, मल्ल, काशी, वत्स, चेदी, सतीमती, पंचाल, अहिछन। बिहार को देखते हैं। यहाँ पर बिहार में ये वज्जी, वज्जी का वैशाली। मगध, पाटलिपुत्र। मगध की प्रारंभिक राजधानी अंग महाजनपद चंपा। अवंती, माहिष्मती। उज्जैनिया, माहिष्मती। अस्मक, प्रतिष्ठान। समझा गया? कितने महाजनपद? 16। आगे कल समझेंगे हम लोग इसके आगे का चीज।